अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। 2.3 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़े से फार्मूले बता देता हूँ कैसे हमने इसको लेके चलना है और पूरी एक्सरसाइज में इसको यूज़ करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्या चीज़ होती है? आपको पता है कि हमारे पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहाँ से हमने इसको दो जवाब निकाले थे, वो क्या थे जी? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। अब इन्होंने कहा है कि आपने विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, लेकिन इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालना है। अब जब तक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे हमारे पास रूट्स नहीं आएंगे, उसके जवाब नहीं आएंगे। जवाब नहीं आएंगे तो हम ना तो उनका सम निकाल सकते हैं ना प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक यहाँ पे मेथड यूज होता है जिसको हम इक्वेशन को विदाउट सॉल्व कहिए, ठीक है। हम उनके रूट्स का सम भी निकाल सकते हैं और रूट्स का प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। अब वो कैसे आता है हमारे पास? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये इसके रूट्स निकलते हैं दो, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। अब इसके अगर मैं दोनों रूट्स को क्या करूं, सम करूं। सम का मतलब क्या है जी? माइनस बी प्लस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये मैंने क्या किया, ये इसका एक रूट है, ठीक है। ये एक्स इज इक्वल टू ना लिखे बेशक, यहाँ पे ये आता भी नहीं है। और ये इसका दूसरा रूट है, ठीक है। एक बार प्लस के साथ रूट होगा, एक बार माइनस के साथ रूट होगा। तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब इसका एलसीएम क्या बनता है जी हमारे पास? 2a ऊपर क्या आएगा? माइनस बी प्लस बी स्क्र माइनस 4ac सारे का स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस 4ac सारे का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो अब आगे हमारे पास क्या आता है जी? ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, माइनस 2b ओवर 2a, 2 से कैंसिल तो माइनस b ओवर a, जो कि क्या है जी यहाँ पे? ये x नहीं है यहाँ पे, बल्कि यहाँ सम बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये सम हो गया हमारे पास, सम ऑफ दोनों रूट्स का। फॉर्मूला क्या आ गया जी? माइनस बी ओवर ए। यानी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए और उसके रूट्स का सम निकाला जाए तो हमारे पास ये फार्मूला यूज होगा, माइनस बी ओवर ए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको सॉल्व किए बगैर आप क्या कर सकते हैं? माइनस बी ओवर ए फार्मूला लगाएं, उसके सम ऑफ रूट्स का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब इसका प्रोडक्ट निकाल दें दोनों का, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां पे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स, ठीक है। वो क्या बनता थी? माइनस बी प्लस बी स्क्र माइनस 4ac सारे का स्क्वायर रूट ओवर 2a माइनस बी स्क्र माइनस 4ac सारे का स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो ये क्या बनता है हमारे पास? ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्र माइनस 4ac सारे का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा, नीचे 4a स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, माइनस से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4ac ओवर 4a स्क्वायर, 4 से कैंसिल, एक ए से कैंसिल, पीछे रह गया सी ओवर। तो इसका प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बन गया? सी ओवर है। यानी सम का फॉर्मूला हमारे पास है जी, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है जी माइनस बी ओवर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी दी हो तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला सी ओवर है। ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, आगे पूरी एक्सरसाइज में यही यूज होंगे, इनको हमने लेके चलना है। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है जी हमारे पास, इक्वेशन दी हुई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने इसके मुताबिक सम ऑफ रूट्स निकालना है। सम क्या बनता है हमारे पास? माइनस बी ओवर ए फार्मूला है, अभी पढ़ के आए हैं। माइनस बी के मुताबिक माइनस इंटू माइनस 5 ओवर ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, पता है हमें। तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस 5
और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या बनता है हमारे पास, यहाँ आपने सारा लिखना है, सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। मैं एस और पी लिख रहा हूँ, उसका मतलब है सम और प्रोडक्ट। सी ओवर ए, सी इसके मुताबिक बनता है 3 और 1 बनता है ए, तो ये बनेगा 3, ठीक है। यूं ही हमारे पास बाकी पार्ट्स हैं इसके, तो मुश्किल पार्ट सा कर लेते हैं, तो आसान सा पार्ट था। पांचवा पार्ट देखें, सम क्या बनता है जी हमारे पास इसके मुताबिक, m प्लस एन ओवर l प्लस m, 7 बाय माइनस आ जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट बनता है हमारे पास n माइनस एल ओवर l प्लस m, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया, बस ये हमारे पास क्वेश्चन है। पहला पार्ट यही था, आसान सा सवाल है, सिर्फ आपने सम और प्रोडक्ट में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द रूट्स इज ट्वाइस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, इसका हर सवाल का एक पार्ट मैं करवाऊंगा, एक पार्ट आपने कर लेना है। अब यहां पे हमारे पास है जी, सम निकाल लेते हैं पहले। एस इसके मुताबिक क्या बनता है जी, माइनस बी ओवर ए, इक्वेशन के मुताबिक इसकी वैल्यू लगा दें, माइनस इंटू -3 ओवर 2k, ठीक है। तो ये बनती है हमारे पास 3 ओवर 2k, ये सम बन गया इक्वेशन के मुताबिक। इसका प्रोडक्ट बनेगा सी ओवर ए, फार्मूला है, वो बनेगा हमारे पास 4k ओवर 2k, 2 से कैंसिल और k से कैंसिल, जो कि 2 आ गए। अब क्वेश्चन की जो कंडीशन है, उन्होंने कहा है कि सम ऑफ रूट्स जो है वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट के। ट्वाइस का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करें और प्रोडक्ट, ठीक है। एस की वैल्यू हमने जो ऊपर निकाली है वो ये है, यहां पे लगा दें 3 ओवर 2k, और प्रोडक्ट हमने निकाला है 2, यहां लगा दें, यानी एस की वैल्यू और पी की वैल्यू जो ऊपर निकाल के लेकर आए हैं वो निकाल दी है। यहां से क्या बनेगा आगे, 3 ओवर 2k इज इक्वल टू 4, 3 ओवर, मैंने 2 के यहां से ओवर मैंने लिखा, डायरेक्ट क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 ओवर 8 इज इक्वल टू के, ये इसका क्या है जी आंसर है, ठीक है। ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में भी आपने सम और प्रोडक्ट निकाल लेना, ठीक है जी, सम और प्रोडक्ट। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सम जो है वो प्रोडक्ट के 3/2 टाइम्स है, इसका मतलब है आपने ये कंडीशन लिख लेनी है। ये दूसरे पार्ट का बता रहा हूँ, ठीक है। ये सेकंड पार्ट का करना आपने, ये सम और प्रोडक्ट लिखना है, एस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, पी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 3/2 से उसको मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद आपने जवाब निकालना के का। तो ये सवाल था हमारे पास, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, उसमें भी आपने के की वैल्यू निकालनी, लेकिन अब कंडीशन चेंज होगी। अब उन्होंने कहा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 2 इज 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन दे दी हमें, इक्वेशन हम मैं लिख देता हूं यहाँ पे 4k x स्क्वायर प्लस 3k x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब उन्होंने कहा है कि जी इसके जो रूट्स है ना उनका सम है और स्क्वायर साथ लेना है। लेट कर लेते हैं हम, अल्फा एक नंबर है और एक बीटा नंबर है हमारे पास, ठीक है। ये क्या होते हैं जी, हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स हैं, बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। हमने रूट्स को सपोज कर लिया कि ये अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं, हमें नहीं पता क्या रूट्स आएंगे, हमने सपोज कर लिए। अब कंडीशन के मुताबिक क्या है जी, पहले हम सम निकाल लेते हैं, वो क्या बनता है जी 3k ओवर 4k, साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस बी ओवर ए फार्मूला है, तो वो क्या बनता है जी के से कैंसिल -3/4। प्रोडक्ट क्या बनता है जी हमारे पास -8 ओवर 4k, कैंसिल किया तो -2 ओवर k आ गया, ठीक है। अब जो कंडीशन है वो क्या कहती है हमें कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, ठीक है, यानी स्क्वायर दोनों रूट्स का और उनका सम वो है हमारे पास 2 के इक्वल, ठीक है। यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो हमने रूट्स सपोज किए हैं वो अल्फा और बीटा, उनका स्क्वायर है, स्क्वायर ले लिया, और उनका सम है वो 2 है। अब हमारे पास सम जो है ना, हमने ये सम ऑफ रूट्स निकाला है, इसको मैं कह सकता हूं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है जी सम है। प्रोडक्ट का कह सकता हूं अल्फा बीटा, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। रूट्स हमने सपोज किए हुए थे, उसका सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, सम को मैंने कह लिया दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो अल्फा बीटा है। अब बात यहाँ पे समझने वाली क्या है कि जो कंडीशन है वो ये है हमारे पास, ये दी हुई है,
और लेकिन जो वैल्यूज हैं हमारे पास वो है जी अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की, लेकिन यहाँ पे स्केयर है हमारे पास, ना तो इसका स्केयर है ना कुछ है। तो मैं अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को लिख सकता हूँ अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको मैंने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया 2 को, ठीक है। ये 2 इधर ऐसे ही रहेगा। ये क्यों किया? क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है वो अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। ये बनेगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, पहली 3 वैल्यू जो है वो कंप्लीट स्क्वायर बनती है, माइनस 2 अल्फा बीटा, ये वाली वैल्यू मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, और 2। इनकी वैल्यूज हमारे पास हैं, ऊपर वाले की नहीं थी तो बना लिया वैसा। अब ये हमारे पास यहां पे बनता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, हमने ये निकाली हुई है जी, ये है हमारे पास, सिंपल लगा दें यहाँ पे, -3/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की ये वैल्यू है, ये भी यहाँ पे लगा दें, -2/k इज इक्वल टू 2। ये कितना बनता है 9/16 प्लस 4/k इज इक्वल टू 2। एलसीएम ले लें, इसको फर्दर सॉल्व कर लें, 16 के एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 32k, 9k माइनस 32k इज इक्वल टू -64। सॉल्व करें इसको तो ये बच्चा हमारे पास 23 -23k इज इक्वल टू -64 और k इज इक्वल टू -64/-23, माइनस माइनस से कैंसिल, तो जवाब आता है 64/23। ठीक है, ये हमारे पास k का जवाब है, हमने k का जवाब निकालना था। अगले सवाल में आपको उन्होंने कहा है कि कंडीशन जो है वो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर जो है वो 6 है, ठीक है। तो 2 की जगह पे 6 आ गया, वही आपने काम करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना है, पहले सम और प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद वही आपने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आगे, अब यहाँ पे भी ये वैल्यू आएगी ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपने याद रखना कि ये हमने यहाँ पे लिख देना -2 अल्फा बीटा, इसको यूं लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आपने याद रखना है, ठीक है। आगे इसकी वैल्यू लगानी है, आपने जवाब आ जाएगा के का। ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। अब उन्होंने क्या कह दिया, रूट्स की कंडीशन बता रही है। आपने क्वेश्चन नंबर 4 एक पार्ट मैं कर रहा हूं, दूसरा आपने करना है। पहला पार्ट लेट कर लेना जी, एक अल्फा है और दूसरा उन्होंने कहा है कि रूट्स जो है ना वो डिफर बाय यूनिटी है। इसका मतलब है कि अगर हमने एक अल्फा सपोज किया तो दूसरा अल्फा -1 होंगे, ठीक है। यूनिटी का मतलब 1 होता है, डिफर का मतलब होता है कमी, एक की कमी कर देनी है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक रूट अगर अल्फा सपोज किया है तो दूसरा हमारे पास अल्फा -1 एक कम हो जाएगा उसके अंदर से, ठीक है। अगर बीटा सपोज करता है दूसरा रूट बीटा -1 होता। पहले सवाल में हमने बीटा सपोज किया था, अब यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दे दी है रूट्स की, तो इसलिए कंडीशन हमने उसके मुताबिक है। अगर बी द रूट्स आपने ये सवाल लिख लेना है। इसके मुताबिक हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या है, सम अल्फा प्लस अल्फा -1 हो जाएगा, ठीक है। ये एक रूट हो गया, ये दूसरा रूट हो गया, वो है जी -b/a, ये फार्मूला है। ये क्या बनेगा हमारे पास 2 अल्फा -1 और -b/a इक्वेशन के मुताबिक क्या बनेगा जी -1 -1/1। यहां से आ जाएगा 2 अल्फा -1 इज इक्वल टू 1। यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लें, मकसद इसका कोई नहीं है लेकिन आगे मैं बताता हूं क्यों निकालते हैं हम। और अल्फा इज इक्वल टू यहां से 1 आ जाएगा। असल में हमने निकालना है पी। ये क्यों निकाला हमने, यहां पे आगे पता लगेगा। प्रोडक्ट निकालें, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा अल्फा इंटू अल्फा -1, जो कि फार्मूला है C/A, ठीक है। ये रूट्स लगा रहा हूं मैं, ये प्रोडक्ट सिर्फ पी लिख रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अब वही समर प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं सारा। अब रूट्स दिए हुए तो इसलिए उसके मुताबिक रूट्स लगाए हुए बस, जो कि हमने सपोज किए। ये बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू C/A का क्या बनेगा इस इक्वेशन के मुताबिक p²/1, जो कि बनता है जी p²। हमने p फाइंड करना है, लेकिन इक्वेशन में क्या बन गया जी अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू p² है। अब p² हमने p फाइंड करना है, अल्फा हमें पास अननोन था, इसलिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाल ली है ताकि अल्फा यहाँ पे लगा सकें, वो लगा दें यहाँ पे 1² - 1 इज इक्वल टू p²। बेशक इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2 या कुछ भी आप दे सकते हैं।
तो ये 1 माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्केयर हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू पी स्केयर और पी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारा पी का जवाब आ गया जो कि हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है, बस इसमें रूट्स की कंडीशन दे दी है, वो आपने देख लेनी है। इसका सेकंड पार्ट है, उन्होंने कहा है कि जी जो रूट्स हैं वो डिफर बाय 2 है। इसका मतलब है आपके पास एक अल्फा रूट होगा तो दूसरा अल्फा बाय -2 हो जाएगा, ये रूट्स बन जाएंगे। यही सारा काम इसके साथ कर लेना आपने। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा सा लेंथी है, वो आपने समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं एक पार्ट करवा रहा हूं, बाकी 2 आपने करने हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है, हमारे पास उन्होंने कहा है कि फाइंड एम की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके वही आपने सपोज करना, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स। ठीक है, बी रूट्स लिखना सिंपल। अच्छा जी, इसके मुताबिक अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स क्या बनता है जी, हमारे पास यहाँ पे सम लिख लें, वो बनता है जी हमारे पास माइनस बी ओवर ए फार्मूला है, और ये बनेगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस इंटू -7/1 जो कि बनता है जी 7। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या बन गया जी 7। एक ये इक्वेशन बन गई है, इसको 1 का नाम दे ले हमेशा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनता है जी हमारे पास, P इज इक्वल टू अल्फा बीटा बनेगा जो कि क्या बनता है जी सी ओवर ए। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दें, सी ओवर ए फार्मूला बनता है 3m माइनस 5/1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ दूसरी इक्वेशन आ गई है, इसको दूसरी का नाम दे लें। अच्छा जी, हमने जो फाइंड करना है वो m की वैल्यू है, लेकिन m के साथ यहाँ पे अल्फा भी नहीं पता हमें, ना बीटा पता है। अब हमें पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि हम क्या कर सकें, m निकाल सकें। जैसे हमने पिछले सवाल में अल्फा निकाला p के लिए, वहां पे लगाया अल्फा, वैल्यू आ गई p की, इसी तरह हमने m के लिए यहाँ पे अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। लेकिन अब काम क्या है जी हमारा, कि हमें उन्होंने यहाँ से एक इक्वेशन बना ली हमने, ठीक है, और यहाँ से दूसरी इक्वेशन बना ली एक उन्होंने रिलेशन दिया हुआ, सेटिस्फाई करना है आपने एक रिलेशन जो कि क्या है जी हमारे पास 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब उन्होंने कहा सेटिस्फाई करना चाहिए रिलेशन को, यानी जो आप अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से कहीं से भी सपोज करके निकाल लेंगे या फाइंड करके निकाल लेंगे। ठीक है, सपोज तो हो नहीं सकती, खैर फाइंड करके निकालनी पड़ेंगी। तो उन्हें हमने क्या करना है जी, यहाँ पे अगर यहाँ पे लगाएं हम अल्फा और बीटा की वैल्यू तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि जी अल्फा और बीटा को वैल्यू लगाएं, दोनों को सॉल्व करें तो 4 आना चाहिए किसी तरह, यहाँ पे भी 4 है, सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि हम 1.4 में चेकिंग करके आए हैं। ठीक है, अब पहले हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे लगा लेते हैं, फिर देखते हैं सेटिस्फाई करता भी है क्या नहीं। यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा की वैल्यू निकाल रहा हूँ 7 माइनस बीटा। ठीक है जी, 7 माइनस बीटा यहाँ से अल्फा की वैल्यू है जो कि मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहा हूँ, और लगा रहा हूं मैं किसमें, जो हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ है। थोड़ी तरतीब आपने याद रखनी है इसके अंदर। ये हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है, इसको मैं ए का नाम दे रहा हूं, ठीक है, जो बुक में गिवन है। यहां से मैं लगाता हूं लाइन, ठीक है, यहां पे मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर रहा हूं इस रिलेशन के अंदर। यहां पे लिख देना आपने, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, 3 इंटू 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इसको हम लेके चल रहे हैं क्योंकि गिवन है हमारे पास। 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 21 माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। 21 माइनस 4 इज इक्वल टू बीटा। 17 इज इक्वल टू बीटा। ये बीटा आ गया। अब इस बीटा को उठा के आप इक्वेशन नंबर 3 में जब पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं पुट बीटा इन इक्वेशन 3। यहां पे इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 17, तो ये बनेगा -10। अल्फा बन गया, अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। ठीक है, अब बेशक सेटिस्फाई करके देख लें आप, मैं यहां पे सिर्फ हल्का सा सेटिस्फाई करके दिखा रहा हूं, वैसे सवाल का पार्ट नहीं है ये। -10 अल्फा आया, 17 बीटा आया, ये बनेगा -30 प्लस 34 इज इक्वल टू 4 है। तो ये 4 इज इक्वल टू 4 है, इसका क्या मतलब है कि हमारी ये अल्फा बीटा की जो वैल्यूज आई हैं वो ठीक आई हैं। ठीक है,
सेटिस्फाई कर रही है रिलेशन को। अब अल्फा और बीटा आपने इक्वेशन नंबर 2 में लगा देना, यहाँ पे लिख देना पुट अल्फा और बीटा इन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे लगा देनी, या पुट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा लगा देना सिंपल। -10 अल्फा आया, बीटा आया जी 17 और ये बनेगा 3m - 5। ये सारा काम हमें सिर्फ अल्फा और बीटा निकालने के लिए करना पड़ा। ये हो जाएगा -70 + 5 = 3m, -165/3 = m। कटिंग होगी तो क्या आएगा हमारे पास, -55 = m, यही आता है जी। 3 1s are, यही आता है, ठीक है। यानी अब टेबल इतने देख के पता लग रहा है 55 ही आता है, तो ये m की वैल्यू थी। ये सारा काम हमें सिर्फ m की वैल्यू निकालने के लिए करना पड़ा है। इसी तरह इसके सेम दूसरा और तीसरा पार्ट है वो आपने कर लेना है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। उसमें क्या कंडीशन दे दी है जी, उन्होंने कहा कि आपके पास m आपने ही फाइंड करना है, लेकिन सम और प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास एक नंबर लैम्डा के इक्वल है। लेट कर लेना जी वही अल्फा और बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसके मुताबिक अल्फा प्लस बीटा क्या बनता है, यानी सम ऑफ रूट्स, वो बनेगा 7m - 5/2m + 3 और ये सारा बाय माइनस, ठीक है। और अल्फा बीटा जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो वो क्या बनेगा 3m - 10/2m + 3। अब कंडीशन के मुताबिक उन्होंने क्या कहा है कि सम ऑफ रूट्स जो है वो भी एक नंबर लैम्डा के इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो भी एक नंबर लैम्डा के इक्वल है। तो इसका मतलब है इसको मैं 1 का नाम दे लेता हूँ, इसको 2 का नाम दे रहा हूँ। सम ऑफ प्रोडक्ट जब एक नंबर लैम्डा के इक्वल है तो इसका क्या मतलब है कि जब इक्वेशन की एक साइड इक्वल है तो दूसरी भी इक्वल होगी। हम कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इसके मुताबिक क्या बनेगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा बीटा के। यानी जब इक्वेशन की एक साइड इक्वल होती है तो दूसरी भी साइड इक्वल होती है। अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला हुआ है जी, -7m - 5/2m + 3 और अल्फा बीटा क्या निकाला हुआ है 3m - 10/2m + 3, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन को देख के लिख लिया, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। अच्छा जी, दोनों तरफ अगर मैं 2m + 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फ्रैक्शन कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा -7m + 5 = 3m - 10। अब यहाँ से आपने क्या करना है, जिस m वाली वैल्यू एक तरफ कर लें और कांस्टेंट नंबर एक तरफ कर लें, तो ये क्या बनता है हमारे पास 3m = -10 - 5, ये बनेगा -10, m = -15 और m = -15/-10, माइनस माइनस से कैंसिल, 5 3 जा 5 2 जा, तो ये आता है 3/2। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है वो आपने कर लेना। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।